जब तुम्हें बुद्धि सूझे उस उम्र में आप दीक्षा लो। कईयों को 70-80 साल की उम्र में सूझता है, जैसे हमारे अनुपम जी, उनकी उम्र लगभग 72 साल की हो रही है, और उस उम्र में भी दीक्षा लेना उतना ही कठिन है जितना कठिन इस उम्र में दीक्षा लेना। ध्यान रखना, छोटी उम्र में दीक्षा के भाव हो जाते हैं, विशुद्धि मिल जाती है, दीक्षा भी हो जाती है, किंतु सारा संसार पार करके और फिर घर गृहस्थी को पार करके दीक्षा लेना वो भी बहुत कठिन पुरुषार्थ है। हमारी दीक्षार्थी कुमारी बाल ब्रह्मचारिणी अलका दीदी, जो लगभग पिछले बाल ब्रह्मचारिणी है, पिछले 25 साल से, है ना, लगभग 25 साल से साधना में रहते हैं। गुजरात के कोबा आश्रम में वो रही हैं, 25 साल से वहां साधनारत हैं, स्वाध्याय में, ज्ञान ध्यान में निरत है, प्रतिदिन अपनी साधना में लगी हुई थी। दीक्षा के भाव थे, कई बार दीक्षा का श्रीफल भी उन्होंने चढ़ाया था, किंतु दीक्षा का योग अब आया है, गुरु की नजर अब पड़ी है कि हाँ, अभी दीक्षा की योग्यता है। अत्यंत सरल परिणामी, अत्यंत सहज विचार, सहज भाव, सहज नेचर, ऐसा नेचर मिलना भी बहुत दुर्लभ है। सीधा, सिंप्लिसिटी, कोई दिखावा नहीं है, मन में किसी प्रकार का कचरा नहीं है, और स्वभाव में किसी प्रकार की कुटिलता नहीं है, मात्सर्य नहीं है। ऐसा सहज सरल स्वभाव के धनी हमारी अलका दीदी हैं, उनके पीछे विराजमान है बाल ब्रह्मचारिणी झलक दीदी। आप भी तो पिछले कितने साल से व्रत ले चुके हो? शादी में व्रत लिया है। कितनी उम्र है इनकी? 44 साल की उम्र है। आपकी 43, 44, बिल्कुल भर जवानी है। और इस जवानी में पिछले 25 साल से दोनों दीदी अपनी आत्म साधना में रत हैं, अभ्यास कर रही हैं, अभ्यासरत थी, साधनारत थी, और अब दीक्षा का योग आया है। श्री आचार्य श्री चंद्रगुप्त जी महाराज, जो कि हमारे नंदी संघ के ही हैं, गणाधिपति गंडराचार्य कुंतु सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज, जिनके 2 शिष्य आपके सामने विराजमान हैं। गणाधिपति गंडराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के परम शिष्य आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी महाराज, और गुप्तिनंदी जी महाराज के शिष्य आचार्य श्री चंद्रगुप्त मुनि महाराज, जो अत्यंत सरल मना है। अभी उम्र उनकी भी 42 साल की ही उम्र है। अब वो आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं। हमारे साथ थे श्रवण बेलगोला में, हम दोनों मुनि महाराज नीचे थे, हमारे ऊपर 2 मुनिराज थे, चंद्रगुप्त जी, सुयश गुप्त जी। बहुत बढ़िया चातुर्मास वहां हम लोगों का स्नेह के साथ, मित्रता के साथ संपन्न हुआ। ऐसा चातुर्मास हुआ कि जीवन भर की यादगार वो चातुर्मास रह गया। ऐसे हमारे चंद्रगुप्त मुनि महाराज हैं, बहुत विद्वान हैं, संस्कृत के जानकार हैं, गाते बहुत अच्छा है, स्वर अच्छा है, लिखते भी बहुत अच्छा है। महिला अभिषेक का एक भजन उनका बहुत प्रसिद्ध है, आप सभी देखेंगे। सुंदर अभिषेक उन्होंने महिलाओं के अभिषेक के पक्ष में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर भजन है। ऐसे आचार्य श्री चंद्रगुप्त मुनि महाराज के कर कमलों से ये 3 दीक्षाएं होने जा रही हैं। बाल ब्रह्मचारिणी अलका दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी झलक दीदी, और हमारे ब्रह्मचारी श्री अनुपम जी। इनकी दीक्षा आने वाले वर्ष में 1 फरवरी 2025 के दिन होने जा रही है। और यहाँ विराजमान ये ब्रह्मचारी सूरज भैया, जो कि गणाधिपति गंडराचार्य कुंतु सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य श्री गुणनंदी जी महाराज, जिन उनके शिष्य आचार्य श्री गुणभद्रानंदी जी महाराज, जिन्होंने कुंतु सागर जी महाराज से दीक्षा और गुणनंदी महाराज श्री का आचार्य पद का भार संभाला है, उनके द्वारा, उनके कर कमलों से इनकी दीक्षा, सीने मुनि दीक्षा हुमचा तीर्थ पर होने जा रही है। और तारीख है 16 मार्च के दिन दीक्षा होगी। ऐसे 4 दीक्षार्थी आज हमारे बीच में हैं। धर्मस्नेही बंधुओं, उम्र कितनी है इसका कोई मायने नहीं रखता है। उम्र की बात नहीं है, भावों की बात है, साधना की बात है, संकल्प की बात है, दृढ़ता की बात है। मैं आज इन चारों दीक्षार्थियों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। आप लोग दीक्षा के मार्ग पर आगे बढ़े, दीक्षा लेने के पश्चात भावों की विशुद्धि बनाए रखें, आपकी साधना निर्विघ्न हो। दीक्षा होने के पश्चात
अंतिम समाधि मरण तक आपको आरोग्य की, स्वास्थ्य का लाभ होता रहे, किंचित मात्र भी विघ्न आपके साधना के पथ में बाधक ना बने और सारे शक्ति और ऊर्जा के साथ आप अपनी इस दीक्षा का पालन करें। दीक्षित जीवन आपका अत्यंत मंगलमय, सुख शांतिमय हो, ऐसे विचार प्रकट करते हुए मैं इन सबको आशीर्वाद देता हूँ। बोलिए महावीर भगवान की। आत्म कल्याण का मार्ग है। हम कितनी प्रभावना कर रहे हैं ये मत ध्यान देना, आत्मा प्रभाव नहीं हो, अपनी आत्मा की प्रभावना करे। कितने भक्त मिले ये महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा संयम पथ निराबाद निराकुलता से आगे बढ़ते रहे और उस संयम के साथ ही मैं अपने प्राणों को विसर्जन करूं। इस सद्भावना को जो लेकर चलता है वह दीक्षार्थी संसार में सफलता को प्राप्त होता है। आपकी दीक्षा आपके लिए सिद्धि का प्राप्त हो, सिद्ध भगवान की यात्रा तक आपकी दीक्षा आपके लिए फलीभूत हो। यह मंगलमय आशीर्वाद आप सभी दीक्षार्थियों के लिए देते हुए मेरे दो शब्दों को विराम देता हूँ। जय बोलो महावीर भगवान की।